Alright, जी, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द सेमीकंडक्टर फिजिक्स सीरीज। ठीक है। आई होप जो है आपको लास्ट वीडियो जो है अच्छी लगी होंगी और आपको काफ़ी उससे नॉलेज मिला होगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। अच्छा, तो आज की जो वीडियो है वो लास्ट वाले लेसन की बिल्कुल कंटिन्यूशन वीडियो होगी। और इस जो वीडियो में हम मेन टॉपिक होगा हमारा वो होगा सेमीकंडक्टर डायोड। थोड़ा सा पीछे से लेके आते हैं कि क्या। हाँ, हमने पढ़ा था कि एक पी एन जंक्शन होता है। ठीक है। एक साइड पे पी होता है, एक एन होता है और सेंटर में जो है डिप्लीशन रीजन होता है। अच्छा, तो ये इसी चीज को ना अब पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर डायोड और आ क्रिस्टल डायोड। ठीक है, इसको क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं और सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है। बाय द वे मैं किस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको बताना चाहिए कि मैं वीके मेहता से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वीके मेहता से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी सारी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी कवर हो जाएगी इसमें। अच्छा, तो अब जो डायोड होता है ना, डायोड सबसे पहले तो डायोड इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शन कैसे है वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका जो ये है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, जिसमें ये साइड जो है पॉजिटिव है जिसको हम एनोड कहेंगे, और ये साइड जो है नेगेटिव है जिसको हम कैथोड कहेंगे। तो यूनिडायरेक्शन मीन्स है कि कंडक्ट करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, कंडक्ट करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। अब इस चीज का मतलब इस चीज की प्रायर नॉलेज कैसे मुझे पता लगी। हमने पढ़ा था कि जस्ट सॉरी फॉर दैट, हमने पढ़ा था कि एक पीएन जंक्शन जो है वो करंट कब कंडक्ट करता है, जब वो फॉरवर्ड बाइस में हो, यानी कि पी जो है पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। तो ये फॉरवर्ड बाइस है और इसमें कंडक्शन ऑफ करंट होगा। लेकिन जब ये रिवर्स बाइस में लगता है तो ये रिवर्स बाइस में आ गया, इसमें कंडक्शन नहीं होती। तो इसका मतलब यही है ना कि ये एक ही डायरेक्शन में जो है वो करंट फ्लो कर रहा है, और इस वजह से दैट इज द रीजन कि ये जो डायोड है, डायोड इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो ये हमें पता लग गई बात। तो अच्छा, अब हमने बात करनी है डायोड रेजिस्टेंसेस की। तो दो तरह की डायोड रेजिस्टेंस है, एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का आपको पता है, द एबिलिटी ऑफ फ्लो, ब्लॉकेज ऑफ करंट, और एक रिवर्स रेजिस्टेंस है। तो अब जल्दी जल्दी क्रक्स पे लिखता हूँ कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में, फॉरवर्ड बाइस में आपको पता है कि करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस लो होगी और कितने ऑर्डर होगी, ऑर्डर ऑफ ओहम्स, सिर्फ ओहम्स के ऑर्डर में होगी। रिवर्स रेजिस्टेंस जो है वो हाई होगी, ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स के ऑर्डर में होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें आगे दो तरह की टाइप्स ही होती है, डीसी रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस। डीसी रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एसी डीसी में होते हैं, और एसी में करंट और वोल्टेज जो है वो एसी में होते हैं। बस दैट्स इट, इतना। वही हमारे पास जो पुराना फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस करनी है तो V ओवर आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला इन दोनों के केस में इस तरह चेंज हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट, ये हम इधर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है
Diode as a rectifier. Yes, diode as a rectifier. अब रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब ये होता है कि आपका कोई भी वैल्यू एसी में होगी उसको वो कन्वर्ट कर देगा डीसी में। ठीक है? एसी में डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों आई? वैसे तो जनरली for the just for the sake of economics and transmission, आपकी सारी अप्लायंसेस जो है वो ज्यादातर एसी पे चलती है, ऑल्टरनेटिंग करंट पे। लेकिन कुछ अप्लायंसेस ऐसी भी होती है जो डीसी पे चलती है। सो रेक्टिफायर करेगा, रेक्टिफायर कन्वर्ट करेगा एसी टू डीसी टू वर्क फॉर दोज अप्लायंसेस। सही है? तो अब हमारे पास, अब यहाँ पे एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह के रेक्टिफायर हैं। एक है फुल हाफ वेव रेक्टिफायर, एक है जी फुल वेव रेक्टिफायर। जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, क्या होता है कि आपकी एक ऐसे ऑल्टरनेटिंग करंट आ रही होती है। जो एसी करंट होता है ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। तो रेक्टिफायर डायोड यहाँ पे क्या करेगा? हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव, ये सिर्फ कंडक्ट करेगा, इसको डीसी में तो कर देगा लेकिन सिर्फ कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के थ्रू। तो जिस टाइम तो पॉजिटिव होगा वो उसको पॉजिटिव कर देगा, जब नेगेटिव होगा फिर कुछ भी नहीं। ठीक है? इसी तरह अगेन पॉजिटिव जब होगा तो वो उसको कंडक्ट कर देगा ऐसे। तो दैट इज हाउ द हाफ वेव रेक्टिफायर works. It conducts only doing positive half cycle of an alternating voltage. It conducts only doing positive half of AC voltage। ठीक है? अगर लेट से ये जीरो है और ये 50 वोल्ट्स हैं, तो यहाँ पे जीरो और ये 50 डीसी वोल्ट्स। ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, फिर जीरो और 50 वोल्ट्स। अच्छा, जो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी है वो कितनी है? वो है 41.6% एफिशिएंसी। कितनी एफिशिएंसी से ये काम करता है? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर एज अ नेम सजेस्ट कि जैसे अगर हमारे पास एक एसी है जीरो से लेके 50 वोल्ट तक की, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? दोनों साइकिल में कन्वर्ट किया है, पॉजिटिव में भी कन्वर्ट किया उसने, नेगेटिव में भी कन्वर्ट किया और फिर पॉजिटिव में तो कर ही रहा है। ठीक है? तो दिस इज हाउ द फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स वर्क्स बोथ फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव हाफ साइकिल। अच्छा, अब इसमें दो टाइप्स होती हैं। एक सेंटर टैप ट्रांस सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है हमारे पास ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी जो है मतलब बड़ी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो बस नाम पता होना चाहिए। और इसकी एफिशिएंसी है मतलब 80.6% इसकी एफिशिएंसी है। ठीक है? तो यहाँ तक जो है हमने कवर कर लिया है, काफ़ी कुछ कवर कर लिया हमने। रेक्टिफायर क्या होता है, डायोड एज अ रेक्टिफायर, हाफ वेव फुल वेव क्या होता है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और इसकी डिटेल्स में थोड़ा सा चले जाएंगे और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।